ठीक है, हेडिंग लगाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बातें नहीं। अब देखो, जो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ स्टेट सेलर के अंदर। मतलब अगर ये वाला चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो मैं आपको ऐसा बोलता हूं 40 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का वेटेज होता है, ठीक है ना। और 40 के अंदर एवरी अटेम्प्ट में, मतलब पिछले 10 अटेम्प्ट का पेपर अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर के चैप्टर प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता है। मतलब मैथ्स में 40 में से 15 नंबर क्वेश्चन सलंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रहते हैं। और इस पूरे चैप्टर के एंड होने तक, मतलब जब तक ये चैप्टर एंड होगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आंसर कैलकुलेटर पे निकालना सीख जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? चैप्टर अपने आप में बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो चैप्टर इजी चैप्टर है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। बट अच्छा वेटेज है और इसको अगर ढंग से प्रिपेयर कर लो तो ये पेपर निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नाम बता रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब समय के साथ साथ किसकी वैल्यू? पैसों की वैल्यू। समय के साथ साथ किसकी वैल्यू? पैसों की वैल्यू। और ये एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मनी की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है पैसों की वैल्यू क्या होती जाती है? बदलती जाती है। ये चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा किसकी वैल्यू कम होती जाएगी? पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार लिखो आप लोग हेडिंग, लिखो आप, लिखो आप। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस, शॉर्ट फॉर्म कर देना टीवीएम। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस the value of money, the value of money changes with the time. The time value of money means value of money changes with the time, मतलब समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू बदलती जाती है। ऐसा एक कहावत सुनी है, समय के साथ साथ इंसान बदल जाता है। उसी तरह समय के साथ साथ क्या बदल जाता है? पैसा भी बदल जाता है ना। अच्छा बताओ, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, ₹1 रिसीव टुडे या ₹1 टू बी रिसीव आफ्टर 1 ईयर? आज का 1 रुपया या 1 साल बाद का 1 रुपया, क्या किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? 1 साल बाद की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे, आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया, तो टुडे ₹1 इज मोर वैल्यूएबल ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं आज मेरे को 10,000 रुपए दो या 1 साल बाद 10,000 दो, अब अगर आप आज 10,000 दोगे और नेक्स्ट ईयर वापस मैं तुमको 10,000 लौटा देता हूं तो आप बोलोगे इंटरेस्ट दो हमको, क्यों? आज का 10,000 रुपए और 1 साल बाद का 10,000 रुपए की वैल्यू अलग अलग है ना। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं ये कहता हूं ये पेन आज से, मैंने कहा 10 साल पहले, मैंने कहा अज्यूम करो ये पेन आज से 10 साल पहले लेट से आता था 300 रुपए में। द कॉस्ट ऑफ दिस पेन बिफोर 10 ईयर वॉज 300 रुपी, और आज वही पेन मान लो आता है 900 रुपी में। अब मेरे को एक बात बताओ, पेन तो उतना ही मिल रहा है अपने को, पेन तो एक पेन पहले कितने का था 10 साल पहले, और आज वो पेन कितने का है? तो बताओ महंगा क्या हुआ? पेन महंगा हुआ ना।
और पेन के महंगे होने से किसकी वैल्यू कम हो गई? रुपये की वैल्यू कम हो गई। भाई आपकी पेन की रेट बढ़ी तो किसकी वैल्यू गिरी बदले में? रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। इसको और समझो, $1 आज से 10 साल पहले मान लो 50 रुपए का था, आज वो डॉलर हो गया 80 रुपए का। अब बोलो क्या महंगा हुआ? डॉलर महंगा हुआ, रुपया महंगा हुआ? डॉलर की रेट बढ़ गई ना। डॉलर पहले 50 का था, अब डॉलर खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो किसकी प्राइस बढ़ गई? तो डॉलर की प्राइस बढ़ी मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। तो हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा जब जब, अच्छा बताओ, इसमें पेन महंगा हुआ मतलब एक तरह से पेन में क्या हो गया? तो इन्फ्लेशन आपकी रुपये की वैल्यू कम कर रहा है ना। तभी तो कहते हैं इन्फ्लेशन डिक्रीजेस परचेजिंग पावर। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पेट्रोल मान लो पहले 1 लीटर पेट्रोल आता था 60 रुपए में, और अब 1 लीटर पेट्रोल आता है 105 में। तो बताओ पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो रुपए तो सस्ता हो गया ना। और हो सकता है आज से 10 साल बाद ये हो सकता है 1 लीटर 150 रुपए का हो जाए। तो मतलब रुपए की वैल्यू और कम होती जा रही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे टाइम चेंज बीतता जाएगा, किसकी वैल्यू कम होती जाएगी? मनी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद द टाइम, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि पैसों की वैल्यू किसके साथ बदलती जाएगी? समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इस चैप्टर के अंदर है, तो डिटेल में आप लोग समझना। तो लिखो आप, दिस चैप्टर इंक्लूड्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला कंसेप्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एन्युटी, देन ईएमआई कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। मतलब ये मेजर 5 चीजें इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, ईएमआई कैलकुलेशन और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। और ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर के 250 प्लस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब एग्जाम से लेके सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर को हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट। तो लगा वर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब है ना, ये वाला चैप्टर आप लोगों ने, ये कंसेप्ट आप लोगों ने सबने पहले भी पढ़ा हुआ है। मतलब कहीं मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, समवेयर इन क्लास 10th में था, या 8 9 कहाँ था वो मेरे को नहीं पता, बट ये पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? क्या होता है बोलो सिंपल इंटरेस्ट? कुछ कुछ चीजें मैं इस कंसेप्ट में बताऊंगा तो ध्यान रखना। पर सबसे पहले तुम लोग बताओ, तुम क्या समझते हो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब? इंटरेस्ट का रेट सेम रहता है, और हाँ, प्रिंसिपल का अमाउंट क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। अब क्या होता है जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप लिखो एक बार सिंपल इंटरेस्ट, लिखो, इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, it is the system of interest in which the amount of principal in which amount of principal
रिमेन सेम एवरी ईयर, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या सेम रहता है, प्रिंसिपल सेम रहता है। अब पता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। और हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, उसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब डिफरेंस क्या है समझो। मैंने आपको यहां एक बात बताया, सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या सेम है, हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल सेम है। और जब प्रिंसिपल सेम है, इसका मतलब एक और क्या चीज सेम है आपका, हर साल इंटरेस्ट सेम है। अज्यूम करो मैं ऐसा बोलता हूं, मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और रेट है 10% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए और रेट क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर पहले साल कितना होगा, तो एक साल बाद बोलो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,000। अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो ब्याज कितना होगा पहले साल, 1,000। और एक साल बाद अमाउंट कितना होगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, एग्री करते हो। अच्छा नेक्स्ट ईयर वापस इंटरेस्ट कितना होगा, तो वापस आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब द मेन पॉइंट टू नोट इज दैट आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल क्या है, सेम है। देखो मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पैटर्न पे आपको काफी बार क्वेश्चन मिलेंगे और वहां से आपको ये चीज इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या रहता है हमेशा। अब मान लो मैं आपको सिंपल एक बोलता हूं कि आज मैंने 10,000 रुपए लगाए, आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद अगर मेरे को 13,000 रुपए मिलेंगे, अगर मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 3 साल के बाद मेरे को कितने रुपए मिलते हैं, तो बोलो ब्याज कितना है, 1,000। टोटल ब्याज कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो टोटल इंटरेस्ट कितने का हुआ। ये जो होता है ना 13,000, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, मतलब फ्यूचर वैल्यू। और ये जो होता है ना 10,000, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब आज इतना इन्वेस्ट किया। तो बोलो इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या आया, अमाउंट माइनस, दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस, नाउ व्हाट इज योर अमाउंट एंड व्हाट इज योर प्रिंसिपल। तो बोलो इंटरेस्ट कितना आया। और अब मैं बोलता हूं मेरे को अगर सिंपल इंटरेस्ट में पता होना चाहिए इंटरेस्ट क्या रहेगा हर साल, तो हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 3,000 अपॉन, ऐसे भी कर सकता हूं। मेरी बात फिर सुनना, मैंने ऐसा बोला कि आज मैंने 15,000 रुपए लगाए, आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया, और सिंपल इंटरेस्ट है, और मैं कहता हूं मेरे को 3.5 साल के बाद लेट से मिलते हैं 20,000 रुपए। अब मैंने आज इन्वेस्ट किए 15,000, मैं कहता हूं 3.5 साल बाद मेरे को कितने मिल रहे हैं, मैं बोलता हूं बताओ व्हाट इज द इंटरेस्ट पर एनम, मतलब हर साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे सर 20,000 रुपए मिल रहे हैं कितने साल बाद, और आज कितना इन्वेस्ट किया, 15, तो बोलो इंटरेस्ट साल कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आया। और अब मेरे को अगर हर साल का इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 5,000 किससे डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा, कितना आता है बताओ, ये 1429 कर दूं अप्रोक्सीमेट। अब ये 1429 क्या चीज है आपका, दिस इज द इंटरेस्ट एवरी ईयर,
यस और नो? अच्छा मैं बोलता हूं मेरे को रेट बताओ, तो रेट कैसे निकालोगे? 1429 किससे डिवाइड कर दोगे? क्योंकि 15,000 बेस अमाउंट है ना, तो रेट क्या होगी? जैसे ऊपर वाला केस है, मैंने कहा 13,000 ब्याज टोटल मिला 10,000 इन्वेस्ट करके, तो बोलो इंटरेस्ट कितना मिला? अब मैं बोलता हूं रेट बताओ, तो 3,000 डिवाइड नहीं करोगे, हर साल का इंटरेस्ट कितना है? 1,000। तो 1,000 अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा आपका? उसी तरह 1429 को अगर किससे डिवाइड कर दे हम लोग? 15, तो रेट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या रहेगा? हमेशा सेम। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब लिखो फॉर्मूले, लिखो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले मैं अगर इंटरेस्ट की बात करता हूं तो इंटरेस्ट क्या होगा? ए माइनस पी। फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं बट आपको काफी जगह अपना दिमाग लगाना पड़ेगा रेदर देन अप्लाइंग द फॉर्मूला। इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या बोल सकता हूं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये आता है समझ में? देखो मैंने 10,000 रुपए लगाए 10% पे, सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, क्या रेट से? 2 साल के लिए। तो मैं बोलता हूं बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 10,000 का कितना परसेंट, कितने साल के लिए? तो ये क्या था? पी। ये क्या था? आर। ये क्या था? 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पे, कितने साल के लिए? तो दिस वॉज योर पी, दिस इज योर रेट एंड दिस इज योर, तो P इंटू आर इंटू टी, ये क्या चीज होगी हमारी? तो 10,000 इंटू 10 इंटू 2, तो ये कितना आएगा अपना इंटरेस्ट? 2,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आता है? कोई डाउट? तो पहला फॉर्मूला समझ आया, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा और इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, ये नोट कर लिया सबने? अच्छा मैंने आपको इंटरेस्ट बताया P इंटू आर इंटू टी, और ए का एक फॉर्मूला कैसे लिखवाया? P प्लस, अभी लिखवाया था ना, ए इक्वल टू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इक्वल टू, तो P कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? ऐसे भी कर सकता हूं ना उसको भाई, ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है ना। तो आई की जगह अगर मैं कैसे लिख दूं? P इंटू आर इंटू टी, तो ए क्या हो जाएगा? P1 + RT, तो ये भी लिख लो आप। सबने नोट कर लिया ये वाला? एनी डाउट? ए इक्वल टू पी प्लस आई लिखा, तो ए क्या होगा? P प्लस पी इंटू आर इंटू टी, पी कॉमन लिया तो 1 + RT। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? और इसमें एक और लिखना, इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और रेट परसेंटेज इक्वल टू लिखो इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर एंड रेट परसेंटेज इक्वल टू इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में ही लगेगा,
कंपाउंड में नहीं लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम है इसलिए। वापस समझाऊं यहां तक? एनी डाउट? सबको क्लियर है? देखो एग्जांपल लिखो, लिखो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। एक इस चैप्टर में सब लोग कैलकुलेटर जरूर लेकर आना। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न on rupee 20,000 at 6%, simple interest for 2 year। कितना ब्याज कमाएंगे अगर 20,000 रुपए लगाएं? क्या रेट से? 6% से। कितने साल के लिए? तो बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? सिंपल, 20,000 6%, 1,200 रुपए। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे मेरे को? 22,400। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लिखो। मिस्टर ए डिपॉजिट 50,000 in bank at 5.5% per annum for 2 years. Calculate interest and amount. Mr. A deposit 50,000 in a bank, 50,000 बैंक में जमा कराए 5.5% पे 2 साल के लिए। कैलकुलेटर सब लोग रखो इसमें ना, सब लोग कैलकुलेटर लेकर आया करो इस चैप्टर में, मोबाइल पे कैलकुलेशन मत करो। तो बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 पे 5.5%, 2 साल के लिए कितना आ रहा है? 5,500। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 55,500। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाओ। ठीक है, लिखो। अब थोड़ा सा स्पीड में लिखना। लिखो फाइंड द रेट। इसमें क्या मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को लिखवा के करवाने पड़ेंगे, है ना? इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में लिखना। फाइंड द रेट, रेट पर एनम कर दो। इफ अमाउंट ओड आफ्टर 6 month is 1050, borrowed amount 1,000। ऑप्शन लिखो 10%, 5%, 8% और 6%। फाइंड द रेट निकालनी है अपने को। अब क्या निकालना है? आपको रेट निकालनी है पर एनम। अगर 6 महीने बाद कितना अमाउंट है? 1,050। और बोरोड अमाउंट कितना है? अभी सब सिंपल इंटरेस्ट ही है ना। तो बताओ आज 1,000 रुपए लिए, 6 महीने बाद कितने देने? तो बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा? 50 रुपए का। तो रेट क्या हो जाएगी बताओ? अब ये 5% रेट कितने महीने की है? तो बोलो पर एनम की रेट क्या हो जाएगी? 10%।
इंटरेस्ट 50 रुपए, 5% रेट 6 महीने की है, तो साल भर की रेट कितनी हो जाएगी? 10%। बोलो इसमें कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? सबने कर लिया कॉपी? अगला लिखो। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹70,000 in a bank at 6.5% per annum and receive ₹85,925 at the end. Mr. A invested ₹70,000 in a bank at 6.5% per annum and receive 85,925 at the end. Find the period for which investment was done. ऑप्शन लिखो 6.5, 3.5, 4.5 और 5। मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 70,000 इन्वेस्ट किया और कितने रुपए मिले? 85,925 मिला। बहुत इजी है भी। 70,000 इन्वेस्ट किया और मिला कितना? तो बोलो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट 15,925 रुपए हुआ। इंटरेस्ट 15,925 है। अब आप भली या तो 70,000 का 6.5% निकाल लो और इंटू 6.5 करो। ये इंटरेस्ट आता है क्या? ऑप्शन से चेक कर लो ना। 70,000 6.5% करो और इंटू 6.5 करो, क्या ये इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। 70,000 6.5% करो, इंटू 3.5 करो, क्या ये इंटरेस्ट मैच हो रहा है आपका? 70,000 का 6.5% करो और इंटू 3.5 करो, क्या ये ऑप्शन इंटरेस्ट मैच हो रहा है? तो मतलब आंसर 3.5 है। और यू भी नहीं करना चाहो तो 6.5% कितना आता है? 4550। तो ये टोटल इंटरेस्ट है, दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हर साल कितना है? तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 15,925 डिवाइड कर दो 4550 से, तो भी 3.5 आ जाएगा। कैसे भी कर लो। वही हर साल 4550 मिल रहा है, तो 15,925 कितने साल में मिलेगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट कर सकते हो, या तो 70 6.5% निकालो, इंटू टाइम करते जाओ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रखा है ना, P इंटू आर इंटू टी, वैसे कर लो। या इंटरेस्ट टोटल निकाल के डिवाइड बाय 4550 कर लो। बेटर है गो बाय ऑप्शंस, है ना, वो फटाफट हो जाएगा। कैलकुलेटर होगा तो फटाफट ऑप्शन से हो जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाऊं? सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। देखो एक्स डिपोजिटेड some amount in bank for 7.5 years at 6% per annum. X deposited some amount in bank for 7.5 year at 6% per annum and receive ₹101,500 in end.
कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ एक्स। ये ऑप्शन है वापस, मतलब मिस्टर एक्स ने कुछ पैसा जमा करा है बैंक में 7.5 साल के लिए। क्या रेट से इन्वेस्ट किया था, कितना जमा करा है ये नहीं पता, कुछ पैसा जमा किया ये बोल रहे हैं, और उसको मिले 1,01,500 एंड में। तो बताओ कितने रुपए जमा किए थे मिस्टर एक्स ने। वापस ऑप्शन से करो, मतलब एक तरह से बोलो क्या निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है कि अमाउंट निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है ना। यू नीड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल। अच्छा अब वापस ऑप्शन से लो, मतलब ये सारे ऑप्शन प्रिंसिपल के हैं। कैलकुलेटर करो, 85,000 का 6% और इंटू 7.5 करो तो इंटरेस्ट आ जाएगा। 85,000 का 6% और इंटू 7.5 करो इंटरेस्ट आएगा, और प्लस करो 85,000। क्या ये मैच हो रहा है क्या ऑप्शन? मेरे को पता है ना प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल में जोड़ दूं तो अमाउंट कितना बैठ जाना चाहिए, 101,500 आ जाना चाहिए। तो आप 85,000 पे 6% निकालो और इंटू करो 7.5 और प्लस कर दो, निकाला 85 पे 6% और इंटू कर दो प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है ना सिंपल में। तो पहले ऑप्शन को अगर देखो चॉइस से जाओगे तो इजी रहेगा, फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से बता देता हूं। फॉर्मूला ऐसे लगेगा, मैंने आपको ये फॉर्मूला एक बताया था, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अमाउंट कितना है, आर कितना है 6%, 7.5 साल के लिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कैलकुलेटर पे अमाउंट, आप पता है इसकी प्रैक्टिस ऐसी करो कि कैलकुलेटर पे आंसर निकले रेदर देन ऐसे फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके। फॉर्मूले क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं अपने लिए। मतलब एग्जाम में ये टारगेट होना चाहिए टीवीएम के 15 क्वेश्चन मैक्सिमम से 8 to 10 मिनट्स में खत्म हो जाने चाहिए। ये हायर एंड बता रहा हूं, 10 मिनट भी मैं तुमको, और कैलकुलेटर प्रैक्टिस होगी तो 5 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे टीवीएम 15 क्वेश्चन। तो कैलकुलेटर पे समझो, 70,000 का 85,000 का 6% इंटू 7.5 करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्लस कर दो 85,000 तो अमाउंट कितना मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। 45 का 6.5%, 6% निकालो और इंटू करो 7.5 और प्लस करो 45,000। क्या 1,01,500 आ रहा है? 67,000 पे करो 67 का 6% और इंटू 7.5 करो और वापस प्लस कर दो 67। क्या मैच हो रहा है? अब 70,000 पे चेक करो, 70,000 का 6% और इंटू 7.5 और प्लस 70,000 करो, मैच हो रहा है? मतलब आपका ऑप्शन नंबर इज डी। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा 70, और गो बाय चॉइस, ये लिख देना गो बाय चॉइस है ना। बोलो समझ में आया, एनी डाउट? एक और लिखो, व्हाट सम ऑफ मनी will produce 28,600 as interest in 3 year 3 months at 2.5%। ऑप्शन लिखो, 3 लाख, 2 लाख, 352, 257।
अब क्वेश्चन समझे, अब क्या बोल रहा है, कितना पैसा लगाए कि ये 28,600 क्या चीज है बोलो, ये ब्याज है। What sum of money will produce 28,600 is interest। ये 28,600 क्या चीज है, 3 साल 3 महीने में 2.5% पे। अब 3 साल 3 महीने मतलब कितना हो गया, तो 3 1/4 3.25 ईयर हो जाएगा ना ये। तो हमको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट गिवन है 28,600, P इंटू आर कितना है, निकाल लो P कितना आ रहा है। आ रहा है P 3,52,000, चेक करो। कितना आ रहा है P सॉल्व करके, 3,52,000 आ जाएगा आप सॉल्व करोगे तो मतलब अगर आप 3,52,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 2.5% पे 3.25 साल में 28,600 ब्याज आ जाएगा आपका। आ रहा है सॉल्व करके, अब इसे सॉल्व करके निकालोगे तो फटाफट निकल जाएगा, ये ऑप्शन से करोगे तो भी सेम ही है वो। एनी डाउट, समझ आ गया, ठीक है, इसको देखना फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।